आमिर साहब, आपका जो एक फेवरेट बिगर पिक्चर होती है, जो ये सियासी सिचुएशन बनी हुई है, इसकी जो लार्जर पिक्चर है वो किस तरह से देख रहे हैं? लार्जर पिक्चर ये डिपेंड करता है कि आप किसके जाविये से देख रहे हैं। बड़ी पोलराइज सियासत हो गई हुई है ज़ाहिर। दो तरीके हैं देखने के। एक तो ये कि आप देखें कि जनाब गवर्नमेंट क्या मुश्किल में है या नहीं है, तो इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से देखें तो हालात बहुत ख़राब हैं। इकानमी में बिल्कुल भी हुकूमत नाकाम हो गई है डिलीवरी करने में। अभी तो हुकूमत के वज़रा वो क्लेम भी नहीं करते, दावा करना भी उन्होंने छोड़ दिया है कि हम डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और IMF के भी तमाम और वर्ल्ड बैंक के भी तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही कह रही हैं कि ये इकॉनमी ठीक करना इनके बस की बात नहीं है। टैक्स टू GDP रेशियो जो है वो 10.7 का टारगेट था, तो वो 10.3 आई है। और IMF कह रही है कि अगले 5 साल में भी ये यही रहेगी, मज़ीद ना तो ये टैक्स बढ़ा सकते हैं 5 साल तक का, ये IMF का है, स्टेगनेंट रहेगी। ना आमदनी आपकी बढ़ रही है और ना ही ख़र्चा कम करने का कोई दूर दूर तक कोई रिफॉर्म किया जा रहा है। 13% जो है ना ये अभी तक का फिगर है, ख़र्चा बढ़ रहा है। आमदनी कम आपकी हो रही है या वहीं रह रही है और ख़र्चा आपका बढ़ता जा रहा है। कर्ज़े लेके आप कर्ज़े उतार रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आ रही, ना सिर्फ के बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, यहाँ लोकल जो है फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। उसके बाद फसलों का बुरा हाल है, ज़राअत भी बुरी है, इंडस्ट्री भी की हालत भी बुरी है और कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा। ये तो है इकॉनमी की स्टेज के जिसके अंदर अब वो कह भी नहीं रहे कि हम ठीक कर सकते हैं। वो कह रहे हैं बस ये ऐसे ही रहेगा, आप कोई बड़ी बड़ी बातें भी करनी छोड़ दी हैं। सिक्योरिटी की किसी से छुपी नहीं है, अभी भी बहरहाल हम हालत जंग में हैं। KP में तवातुर के साथ दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहते हैं, बलूचिस्तान में भी यही सिलसिला जारी है और हमारे मशरक़ी और मगरबी बॉर्डर्स दोनों पे इंडिया के साथ अभी भी जंग जारी है, पॉज आया है और अफ़गानिस्तान के साथ भी जो है ये बिला टली नहीं है, कशीदगी रहती है। ये तो एक ज़ाविया है कि बड़े मुश्किल हालात हैं हुकूमत के, मगर हुकूमत का अगर आप रवैया देखें तो वो उसके अंदर कोई किसी किस्म की दूर दूर तक लचक वो दिखाने के लिए तैयार नहीं है। वो बिल्कुल उनके लिए कि जनाब कर लो जो करना है, ये ऐसे ही मामलात रहेंगे और किसी किस्म की अपोजिशन के लिए वो गुंजाइश निकालते नहीं है नज़र आ रहे। इमरान खान पे टोटल जो अब सज़ा हो चुकी हुई है वो गालबन जो है वो आधी सेंचुरी की सज़ा हो चुकी हुई है। 70 72 75 मेरा उनकी कोई 73 74 साल उम्र हो गई है। तो अगर अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे तो लंबी ज़िंदगी भी होगी तो 50 साल की उनकी तकरीबन जो है ना अब सज़ा उनकी जो है ना इस वक्त उनके ऊपर हो चुकी हुई है। तो मुकदमात बिल्कुल कम नहीं हो रहे बल्कि रोज़ बढ़ते रहते हैं। उनके बाकी साथी भी सारे जेलों में हैं या दौड़े में हैं या अंदर हैं या उनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं। कोई 80-70-80% जो KP के MP हैं उनके ऊपर भी मुकदमात है, अक्सर के वारंट है, चीफ मिनिस्टर समेत। और रोज़ ये धमकी सुनाई देती है कि जनाब वो गवर्नर रूल लग जाएगा और आज गवर्नमेंट गई ये मामला चल रहे हैं। अब इस दौरान में एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक बड़ी लंबी चौड़ी एक कौमी कॉन्फ्रेंस करवाई गई जिसके अंदर जो है महमूद खान अचकज़ई ने उसको लीड किया और बाकी भी ज़ोमा थे। मगर ये सिर्फ इसमें सियासी लोग नहीं थे, इसके अंदर उन्होंने सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी बुलाए, इसमें स्टूडेंट्स भी बुलाए, लेबर यूनियंस भी बुलाई, हत्ता के मीडिया के लोग भी आए। तो एक ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर बड़ी एक मुतअद्दिल किस्म की गुफ्तगू हुई। उन्होंने अपना एक जो है ना अब एक चार्टर पेश किया है कि जी वो जो न्यू चार्टर कह लें इसको, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि अब बड़ा मुतनाज़ा सा हो गया है, बट न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लेट्स से कि वो एक पेश किया है। तो अगर आप गेस्ट अपना मैं मैं आपको बता जी तो उनसे पूछना चाहेंगे। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो एक तरफ उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, उन्होंने भी एक गुंजाइश दी है नरमी की भी कि महमूद खान अचकज़ई के बकौल जो आपने इब्तदाई में, बल्कि अगर वो दोबारा प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें कि जो महमूद खान अचकज़ई ने कहा है ख़ास तौर पे वो जो उन्होंने
नवाज शरीफ से, मौलाना फजलुर रहमान से, उनसे दरख्वास्त किया है कि वो अपना रोल प्ले करें कि जो अगर इसको मामलात को सुलझाया जा सकते, जिसके ऊपर अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मतलब 4 साल से नवाज शरीफ साहब वो क्यों इंटरेस्टेड होंगे। exactly. और आज तक 4 साल में जो सिलसिला जो जारी है वो बेनिफिशरी हैं, तो वो उनके और हाल ही में जो बयानात भी उनके आए वो बड़े सख्त थे। और आज भी इसका जवाब जो है, अब ये तारुल्लाह तारड़ साहब की भी आपने इब्तदाई में जो बयान दिखाया कि उन्होंने कहा जी वो पहले माफ़ी मांगे, गिड़गड़ाएँ तो फिर हम सोच सकते हैं, तो जवाब तो पहले आ गया। अब जो है वो अगर वो तैयार हो जाए क्लिप, तो वो जो शुरू में दिखाया तो वो हमें दिखा दीजिएगा कि क्या महमूद खान चकज़ई ने कहा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि ये नहीं अगर होगा तो 8 फरवरी को जो कि इलेक्शन की एनिवर्सरी है, उसके ऊपर उन्होंने पूरे मुल्क में हड़ताल की है। सो अब ये सवालात हैं कि पहले भी इस तरह की जो हड़तालों की और इस तरह की मज़ामती कॉल्स आती रही हैं, वो उसके गोलियां भी चल गई, आंसू गैस भी चल गए। तो इस दफ़ा इस कॉल में कितनी जान है, वो क्या फ़र्क है, तो ये एक जो है अभी मेरा ख्याल इस मामले में देखना होगा। जी अच्छा, आमिर साहब ये भी बताएगा कि ये जिस तरह की इस कौमी कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई और जिस तरह का लाया अमल पेश किया गया, हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई एक बंद गली में फंसी हुई है और जिस तरह के पीटीआई के साथ मामलात हैं, किसी किस्म की निगोसिएशंस को डिनाई किया जा रहा है। तो ऐसे रवैये के साथ जब वो निगोसिएशन को एक तरफ डिनाई कर रहे हैं, किसी भी किस्म की बातचीत को, और दूसरी तरफ वो ये चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ या मौलाना फजलुर रहमान रोल प्ले करे, तो ये दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल है? कि सवाल नहीं करेंगे जो हुकूमती पार्टी है कि आपने फिर मुज़ाकरात नहीं करने, बातचीत नहीं करनी, तो हम क्या रोल प्ले करें? नहीं, और वो जो बिल्कुल मेरा भी यही सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल भी ये है कि ये मुज़ाकरात, और ये उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात भी महमूद खान चकज़ई के बकौल मशरूत है इमरान खान से मुलाकात के लिए, कि पहले उससे मुलाकात करवाई जाएगी तो फिर हम करेंगे। ये तो अपनी शराइत पेश कर रहे हैं, जबकि वो शराइत तो थोड़े वो इंटरेस्टेड ही नहीं नज़र आ रहे जी। और ये नवाज शरीफ से को ये अपील करना कि वो आएँ अपना रोल अदा करें, तो वो ये तार के लौंडे वाली ही जो है ना, मुझे इस्तिलाह लगती है कि दोबारा उन्हीं से अगर ये कहा जा रहा है कि जनाब आप आएँ मसाइल का हल करें, तो ये होता हुआ मुझे कोई दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रहा।